ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूढ़ और चैप्टर नंबर चौथे अध्याय के 10 नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं और 11 नंबर श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। तो 10 नंबर श्लोक पे भगवान कृष्ण वर्णन किए वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। कि जो राग भय और क्रोध से इन तीनों से मुक्त है और भगवान का आश्रय प्राप्त किया है, तो ज्ञान तपसा साधन भक्ति जो कि ज्ञान तपस्या है उसको करके अपने आप को शुद्ध करके मेरे प्रति प्रेम को विकसित कर लेता है। ये भगवान ऐसा वर्णन किए। तो हम लोग तात्पर्य में चर्चा की है कि माम उपाश्रित और ज्ञान तपसा का अर्थ क्या है कि जो हर प्रकार की जो बैड फिलोसफीज हैं, गलत जो सिद्धांत हैं, राग भय क्रोध, उनको त्याग करके और भगवान के किसी महान शुद्ध भक्त वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में साधना भक्ति करते हुए अपने आप को शुद्ध कर लेता है, तो भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर लेता है। लेकिन ये जो कार्य है ये हर कोई नहीं करता है। और जो ये 10 नंबर श्लोक में भगवान बताए कि इस प्रकार से जब कोई राग भय क्रोध से मुक्त होकर के और शुद्ध हो जाता है तो मेरे प्रति प्रेम को भी प्राप्त करता है। और पिछले श्लोकों में जो अपनी दिव्यता का वर्णन कर रहे थे भगवान 5, 6, 7, 8, 9 नंबर श्लोक में, तो वो भगवान की दिव्यता को व्यक्ति जान सकता है और इस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम एति सो अर्जुन। इस भौतिक संसार में वापस उसको रिटर्न नहीं आना होता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। और ये 10 नंबर श्लोक में भी भगवान वही चीज बोल रहे हैं, किस प्रकार से शुद्ध होकर के मद भावम आगता। मद भावम मतलब मेरे प्रकृति को, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, और भावम मतलब मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान आगे बता रहे हैं लेकिन जो इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं तो उनको भी मैं धीरे धीरे हेल्प करता हूँ इस मार्ग में लाने के लिए। इसलिए 11 नंबर श्लोक में, ये बहुत ही फेमस श्लोक है, इसमें भगवान बताते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन जो पूर्ण रूप से समर्पण करता है और जो विधि बताई गई है महान आचार्यों का आश्रय लेकर के, वीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, तो उनके लिए तो भगवान बोल रहे हैं कि पूता मद भाव आगता, वो शुद्ध होकर के मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हर कोई ये नहीं करता है। तो जो जिस भाव में सरेंडर करता है, जितनी मात्रा में सरेंडर करता है, समर्पण करता है, जितना वो प्रोसेस पालन कर सकता है, तो भगवान उसके अकॉर्डिंगली उसको रिवार्ड करते हैं। आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। और इसलिए हर कोई संसार में मेरे जो बताए हुए रास्ते पे ही चलता है। एवरीवन फॉलोज माई पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये श्लोक हम अलग अलग एंगल पे चर्चा करेंगे। जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए क्या इसका महत्व है, मतलब है। जो हम जैसे भक्त हैं, साधन कर रहे हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है। और जो भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन धर्म का किसी प्रकार से आचरण कर रहे हैं, उनके लिए इसका क्या अर्थ है। और चौथा कैटेगरी है जो नास्तिक हैं, जो भगवान या धर्म को मानते ही नहीं है, पाप कर्म में लगे हुए।
उनके लिए इस श्लोक का क्या अर्थ है, क्योंकि ये जो श्लोक है ये हर चारों प्रकार के ये जो कैटेगरी के जो लोग हैं उन पे ये अप्लाई होता है। इसलिए ये कहाँ से पता चलता है? सर्वशः। जो सर्वशः शब्द भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। मनुष्य, मनुष्य मतलब सभी मनुष्य। तो हर प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो शुद्ध भक्त हो या साधना भक्ति में लगे हों या भक्ति मार्ग में नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ धर्म वगैरह करते हैं, या नास्तिक हैं, पूरी तरह से पाप कर्म में लगे हुए हैं, ये चारों प्रकार के लोग जो हैं भगवान के द्वारा ही वास्तव में उनको प्रेरणा दी जाती है, या भगवान पे पूरी तरह से निर्भर हैं ये चारों कैटेगरी के लोग। लेकिन उनके समर्पण के अनुसार भगवान उनको जो है हेल्प करते हैं या रिवार्ड करते हैं, या उनको उसके हिसाब से उनको गाइडेंस देते हैं, या उनको उसके उसके हिसाब से उनकी इच्छा अनुसार और समर्पण के अनुसार वो भगवान उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये थोड़ा चर्चा करना जरूरी है कि भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं, कुछ ऐसे फेमस श्लोक हैं जो गलत समझे गए हैं। जैसे सेकेंड चैप्टर में वो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये एक श्लोक है जिसको, इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना। हाँ, अभी कोई ये श्लोक सुना होगा, जानता होगा, तो वो बोल सकता है कि क्या प्रभु जी आप लोग इस्कॉन के हैं इसलिए भक्ति मार्ग में, इसलिए आप हर श्लोक को शुद्ध भक्ति ही बताते हैं। तो आप लोग सुन सकते हैं सेकेंड चैप्टर वर्स नंबर 47, इस पे हम लोग 3 दिन तक चर्चा किए थे। तो आप यूट्यूब में जाके सुन लीजिए, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया इस श्लोक का। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति करना, यही इस श्लोक का संदेश है, मूल संदेश है। लेकिन अलग अलग लेवल पे है ये भी। निष्काम कर्म योग है वास्तव में ये श्लोक, भगवान निष्काम कर्म योग प्रदान करने के लिए दिए हैं। निष्काम कर्म योग कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति योग ही है। भगवान बिना किसी फल की आकांक्षा के भगवान के लिए कर्म करना है, भगवान का सेवा करना, ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब। लेकिन जैसे कि लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोग बोलते हैं देखो भगवान ने भी बोला है कि केवल कर्म करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। हाँ, फिर इसका कंक्लूजन वो क्या देते हैं कि इसलिए गीता का संदेश है कर्म करना, तो भगवान का नाम जप नहीं भी करोगे, पूजा नहीं भी करोगे तो चलेगा, अपना कर्तव्य का पालन करते रहो, वही सबसे बड़ी पूजा है। और इसको लोग टैग लाइन दे देते हैं, और कई लोग लिख भी लेते हैं अपने फैक्ट्री के बाहर, घर के बाहर, ऑफिस के पास लिख देते हैं, कर्म ही पूजा है। गीता का सार, गीता का उद्देश्य क्या है? गीता हमको सिखाती है कर्म ही पूजा है। तो इस प्रकार के फिर वो लोग जो है कभी कृष्ण का नाम जप नहीं करते हैं कोई भक्ति नहीं करते हैं, और जो भक्ति करते हैं उनको भी वो लोग ऐसे लोग जो होते हैं कि स्केपिस्ट बोलते हैं, भगोड़े बोलते हैं कि ये लोग जो है कर्म से भाग रहे हैं। गीता का संदेश तो है कर्म करना। हाँ, ऐसा गलत जो अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग इस प्रकार से इस श्लोक का व्याख्या करते हैं। हाँ, और फिर वो सोचते हैं कि गीता हमको सिखाती है कि कर्म ही पूजा है, इसलिए कर्म करते चलो। और कैसे कर्म? तो पाप कर्मों को भी वो अपना कर्तव्य मान करके करते रहते हैं, बोलते हैं जो भी है यही कर्म है, हमारा यही कर्म है और ये करते चलो, यही गीता हमको सिखाती है। तो इस प्रकार से वो खुद भी हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, धोखे में रहते हैं, और अन्य लोगों को भी ऐसे ही धोखे में डालते रहते हैं। हाँ, लेकिन और वो कभी भी जो है किसी भक्त के माध्यम से जो तत्वदर्शी है, क्योंकि भगवान गीता में इसलिए बोले, ये आएगा इसी अध्याय, चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में आएगा कि अर्जुन, यानी भगवान को पता था कि कई लोग जो है मेरे इस वाणी का जो गीता का है वो गलत इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, और अपनी जो ओपिनियंस है, अपनी जो आइडियोलॉजीज हैं उसको जो है फोर्स करेंगे। तो ये सब भगवान को पता था, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये डायरेक्शन दिया कि अर्जुन तुमको किस कैसे गीता को सुनना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर समझो अर्जुन, तब तुम गीता को वास्तविक रूप में समझ पाओगे। वो वास्तविक अर्थ तुमको समझा सकता है, नहीं तो अपने मनमाने ढंग से लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो एक ये फेमस श्लोक हुआ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ऐसे ऐसे और भी कई श्लोक हैं, हाँ, जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो एक और श्लोक जो है जो गलत समझा जाता है वो आज का श्लोक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो इस श्लोक के बेसिस में भी कुछ लोग ये गलत व्याख्या करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे भी पथ को स्वीकार करे, अल्टीमेटली वो कृष्ण तक जाता है। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। आप जो भी करो, यतो मत ततो पथ, हाँ, चूज एनी पाथ, एवरी ऑल पाथ लीड्स टू वन सिंगल डेस्टिनेशन, ऐसा लोग होता है। सारे जो पथ हैं एक ही जगह जाकर के विलीन हो जाते हैं। ऐसे लोग गलत विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं इस श्लोक के बेसिस पे, या और एक आध श्लोक होंगे। ये मुख्य रूप से इस श्लोक में, क्योंकि वो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे मम वर्तमान वर्तनते, ये मेरे। तो ऐसे फिर होते हैं कि आप, डजेंट मैटर, आप कृष्ण का भक्ति करो, कृष्ण का नाम जप करो, या देवी का नाम जप करो, या ब्रह्मा का करो, किसी भी देवी देवता का करो, या किसी पॉलिटिशियन का ही कर लो। कोई नहीं मिलता है तो अपना ही नाम जप करो, अपने पे ही ध्यान करो, कुछ नहीं तो निराकार पे ध्यान करो। ये सब अलग अलग तरीके हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है कि मन को जो है एक चीज पे ध्यान लगा करके जो है अंततः विलीन करना है। हाँ, इस प्रकार की जो गलत धारणा है, जो बिल्कुल गलत है, उसको गीता के नाम पे चिपका के लोग प्रोपगेट करते हैं। लेकिन ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अलग अलग पाथ से आप जाओगे तो एक ही डेस्टिनेशन में आप पहुंचोगे। ये जरूरी नहीं है, सत्य नहीं। ऑर्डिनरली भी हम लोग देख सकते हैं। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो उसका रूट अलग है। कलकत्ता वाला रूट आप पकड़ेंगे तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, कलकत्ता जाएंगे ना। और उधर बेंगलोर वाला रूट पकड़ेंगे तो बेंगलोर पहुंचेंगे। आपने बेंगलोर वाला रूट पकड़ लिया है और आप सोचते हैं कि मैं ऐसे 20 घंटे ट्रेवल करके दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, आप पहुंच सकते हैं। अगर बेंगलोर वाला रूट भी आपने पकड़ा है मुंबई से तो दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको बेंगलोर से जा करके फिर कोई जब गाइडेंस देगा कि नहीं नहीं ये गलत रूट है, आप इस रूट से पकड़ो, इस रूट से जाओ, तब आप दिल्ली पहुंचोगे। तो उसको वास्तविक अल्टीमेटली अंततः सही रूट को पकड़ना ही पड़ेगा। इसी रूट से होके जाना पड़ेगा, दिल्ली पहुंचना ही पड़ेगा। दिल्ली अगर जाना चाहता है तो सही रूट पकड़ना पड़ेगा, और इस तरीके से उसको बहुत लंबा समय लगेगा, डबल ट्रिपल टाइम लग सकता है। तो उसी प्रकार से आजादी दिया गया है सबको, भगवान ने अलग अलग शास्त्र में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, सब कुछ है। अलग अलग जो है रास्तों को व्यक्ति चूज कर सकता है। लेकिन उन रास्तों को पकड़ करके सेम डेस्टिनेशन प्राप्त करेगा, ये एक सोचना गलत है। लेकिन वो उन रास्तों पे चल करके अगर चाहता है कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, तो वहां से वो फिर अपना रूट चेंज करके भक्ति वहां से चालू कर सकता है। तो जब भक्ति चालू करेगा तब वास्तविक रूप में वो भगवत प्राप्ति करेगा। तो उसी प्रकार से ये गलत है, ये सोचना कि हम कोई भी किसी का भी पूजा करेंगे, किसी का भी चिंतन करेंगे, अल्टीमेटली सब मुक्ति प्रदान करते हैं, सब मुक्त हो जाना है, सबको जाके विलीन ही होना है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। ये इस श्लोक से इस प्रकार से लोग मिसकंसेप्शन होते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान यहाँ पे जब बोल रहे हैं एज ऑल सरेंडर इनटू मी, जिस प्रकार से लोग मुझे समर्पित करते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले कि जिस प्रकार से लोगों की इच्छा होती है आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए, आई रिवार्ड देम अकॉर्डिंगली, मैं उनके अनुसार उनको उस प्रकार का रिवार्ड देता हूँ। तो आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली ये सूचित करता है कि रिवॉर्ड अलग अलग होता है। एज ऑल सरेंडर इन टू मी, जिस प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार से जो है समर्पण करते हैं आध्यात्मिक मार्ग में आने के लिए, तो उनके अनुसार अलग अलग रिवार्ड देता हूँ मैं। हर किसी को एक जैसा रिवॉर्ड नहीं मिलता है। जो भक्ति करता है उसका रिवॉर्ड अलग है, जो केवल कर्म कांड करेगा उसका रिवॉर्ड अलग है, जो ज्ञान कांड करेगा उसका रिवॉर्ड अलग है। और भक्ति में भी अलग अलग लोगों का, अलग अलग कैटेगरी के लोगों का अलग अलग रिवॉर्ड है। भक्ति भी जो करते हैं, तो जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको अलग डेस्टिनेशन मिलता है, जो मिश्रित भक्ति करते हैं उनको अलग डेस्टिनेशन मिलता है। हाँ, और शुद्ध भक्ति में भी अलग अलग रिवॉर्ड है। हाँ, जो शुद्ध भक्ति भी करते हैं तो किस भाव में भक्ति कर रहे हैं, ऐश्वर्य भाव में करते हैं तो उनको वैकुंठ मिलता है। और किस रूप से आकर्षित होकर के जिनका भक्ति करते हैं उनके लोक को प्राप्त करते हैं। और जो कृष्ण को समर्पित करके करते हैं तो कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक कि भक्ति में भी किस भाव में और किस रूप को और किस रस में वो भक्ति करते हैं, उसके अनुसार भी डेस्टिनेशन अलग अलग है, रिवॉर्ड अलग अलग है। तो अन्य जो मार्ग है उसमें करने से तो एक ही फल कैसे मिल सकता है। तो ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। और इवन डे टू डे लाइफ में भी हम अपने जीवन में देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिस प्रकार का मार्ग को स्वीकार करता है उसके अनुसार ही उसका डेस्टिनेशन होता है। हाँ, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा
तो इंजीनियर नहीं बन सकता है या लॉयर नहीं बन सकता है, वो या तो डॉक्टर ही बन सकता है। और फिर मेडिकल में एडमिशन लिया है, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही सब जितने भी मेडिकल लाइन से पास आउट होंगे सब एक ही प्रकार के डॉक्टर बनेंगे। कोई डेंटिस्ट बन सकता है, कोई सर्जन बन सकता है, कोई जस्ट नॉर्मल जो मेडिसिन का डॉक्टर बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या क्वालिफिकेशन है और किस ब्रांच में उसने एडमिशन लिया है। तो इसमें भी फ़र्क पड़ता है। और अगर एक लाइन भी है डेंटिस्ट का या सर्जन का भी है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के सर्जन बनेंगे। कोई एम्स का सर्जन बनेगा, कोई दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्जन बनेगा, कोई प्राइवेट का सर्जन बनेगा, कोई नॉर्मल ऐसे ही सर्जन बनेगा। तो उसमें भी योग्यता है, क्वालिफिकेशन। तो हम देख सकते हैं कि ऑर्डिनरली भौतिक जीवन में भी व्यक्ति अलग अलग जो प्रकार से अलग अलग पाथ को चूज करता है, तो अलग अलग प्रकार का उसका डेस्टिनेशन होता है। एक डेस्टिनेशन कहाँ से हो रहा है, और एक ही पथ में चलने पे भी अलग अलग प्रकार का डेस्टिनेशन मिलता है योग्यता के अनुसार। हाँ, तो ये तो पूरी तरह से ये रीजनेबल है, लॉजिकल है सोचना कि आप कोई भी पाथ को स्वीकार करेंगे तो एक ही जगह एक ही मंजिल आपको मिलने वाली है। ये तो बिल्कुल सोचना गलत है, मूर्खता है एक तरह से। बच्चा भी ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन ऐसे फिलॉसफी देने वाले हैं कई लोग जो बोलते हैं कि डजेंट मैटर, आप कृष्ण का भक्ति करो या किसी देवी देवताओं का करो, नाम जप करो या ना करो, यज्ञ करो, कुछ भी करो, सबका डेस्टिनेशन एक ही, मंजिल एक ही, सबको मुक्ति मिलती है। सबको मुक्ति नहीं मिलती है। ये कौन बोल रहा है? भगवान शिव खुद बोलते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हुए बताते हैं कि मुक्ति ददाति मुकुंदा। मुक्ति जो है केवल मुकुंद दे सकते हैं। मुकुंद का मतलब ही होता है मुक्ति ददा, देने वाले। केवल मुकुंद के आश्रय लेने पे ही मुक्ति मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अन्य कोई भी व्यक्ति जो है मुक्ति प्रदान करने के योग्य नहीं है, ये स्पष्ट भगवान शिव भी बताते हैं। और भागवत में भी इसका वर्णन किया हुआ है स्पष्ट रूप में कि हालांकि भगवान शिव जो महादेव हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। हालांकि वो देवताओं की कैटेगरी में भी नहीं रखना चाहिए उनको, वो तो ऊपर है उनसे। लेकिन महादेव देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में है। तो वो भी, उनका भी पूजा करने से कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ये वो खुद भी बोलते हैं और भागवत में भी स्पष्ट दिया हुआ है कि हालांकि शिव जी और भगवान नारायण, भगवान विष्णु में कोई भिन्न अंतर नहीं है। दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर है भी। क्या अंतर है? यही अंतर है। भगवान विष्णु ही वास्तव में शिव बनते हैं। लेकिन क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, ब्रह्म संहिता में जैसा बताया गया है कि दूध से जैसे दही बनता है, तो दही भी दूध ही है, लेकिन फिर भी अलग भी है। दोनों समान नहीं बोल सकते हैं। जहाँ पे दूध का इस्तेमाल है वहां पे दही का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, है ना। और दूध से दही बनता है, लेकिन दही वापस दूध नहीं बन सकता, इसलिए अंतर भी है। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु इस सृष्टि में कुछ फंक्शन को, स्पेशल कुछ विशेष कार्य को करने के लिए विशेष योगा इसलिए बोला गया है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। कुछ विशेष कार्य को करने के लिए वो शिव जी के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन शिव जी वापस विष्णु नहीं बन सकते हैं, इसलिए दोनों तत्व अलग हो चुका है, अलग हो गया है। तो समानता है क्योंकि भगवान विष्णु ही शिव का रूप लेते हैं, लेकिन शिव वापस से विष्णु नहीं बन सकते, इसलिए अंतर भी हो गया है। और दूसरा अंतर हो गया है कि उनका उपासना या पूजा करने से, दोनों का पूजा अलग करने से अलग अलग फल मिलता है। जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसको भगवान विष्णु या नारायण का ही पूजा करना पड़ेगा, उनसे ही केवल वो संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शिव जी का पूजा उपासना करने से उसको भौतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर कोई बोलेगा कि काशी में जाकर के जो शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु होती है, तो बोलते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाती है। तो उनको मुक्ति कैसे मिल जाती है? तो सही बात है, उनको मुक्ति मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? क्योंकि काशी में जब शरीर छोड़ता है तो भगवान शिव उसके गुरु बन करके उसके कान में आकर के राम भगवान का नाम लेते हैं, तब वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। और शिव जी के जो उपासक होते हैं, जो सात्विक तरीके से उनका पूजा करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो मृत्यु के पश्चात डायरेक्ट वैकुंठ को नहीं प्राप्त करते हैं और इस संसार से मुक्त नहीं होते हैं। वो शिव जी के लोक में जाते हैं और शिव जी वहां पे उनको बैठा करके भागवत कथा सुनाते हैं। फिर वहां से वो वैकुंठ लोकों को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो इसलिए सारे जो पाथ हैं एक ही मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं। उस मंजिल तक, जो मंजिल है मुक्ति वैकुंठ धाम, उसको प्राप्त करने के लिए अल्टीमेटली व्यक्ति को भगवान नारायण की भक्ति से होकर ही जाना पड़ेगा। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो डायरेक्ट जैसे ही पता चलता है वहीं से नारायण भगवान कृष्ण की भक्ति करना चालू कर देते हैं। क्योंकि मालूम है जब अल्टीमेटली अगर हमको मुक्ति प्राप्त करना है संसार से, भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, मुक्ति मतलब वैकुंठ की हम बात कर रहे हैं। मुक्ति मतलब निराकार
ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाली मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। सो तो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वो फिर बुद्धिमान लोग डायरेक्ट कृष्ण का भक्ति करते हैं, वो फिर इधर उधर क्यों घूमेंगे अननेसेसरी। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे इस श्लोक से ये एक शिक्षा मिलती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, हालांकि भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो जैसे जिस मात्रा में मुझे समर्पण करता है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उस तरीके से मैं उनको रिवॉर्ड देता हूँ। बट सम और अदर कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करके ये बोलते हैं, ये मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, भगवान बोले मम वर्तमा, वर्तमा मतलब पाथ, अनुवर्तन्ते लोग फॉलो करते हैं, मनुष्य पाथ सर्वसा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरी वन फॉलोज माई पाथ, हर कोई मेरे ही पाथ को फॉलो करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई भगवान को प्राप्त करता है, इसका मतलब है मम वर्तमानुवर्तन्ते, कि मेरे पाथ को मतलब भगवान के द्वारा बताए हुए या प्रेरित किए हुए जो रास्ते होते हैं उसी में व्यक्ति चलता है। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ही है जो प्रेरणा देते हैं सबको। अगर किसी को भौतिक लाभ चाहिए तो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान ही उसके लिए रास्ता बनाते हैं, तो इसलिए वो भी भगवान का रास्ता हुआ। अगर किसी को नरक में जाना है तो भगवान ही उसके लिए रास्ता बनाते हैं नरक में जाने के लिए, क्योंकि वो जाना चाहता है, तो वो नरक में जाने वाला रास्ता भी भगवान का हुआ। और कोई वैकुंठ जाना चाहता है तो भगवान भी उसको मदद करने के लिए उस रास्ता बनाते हैं कि कैसे तुम वैकुंठ जा सकते हो। तो वैकुंठ जाने वाला रास्ता भी भगवान का ही हुआ। इसलिए मम वर्तमानुवर्तन्ते मतलब कि जितने भी रास्ते हैं अलग अलग रास्ते, मतलब अलग अलग डेस्टिनेशन है। एक रास्ता नरक की ओर ले जाता है, एक रास्ता निम्न योनियों को प्रदान कराता है, एक रास्ता स्वर्ग इत्यादि लोगों को लेके जाता है, एक रास्ता ब्रह्मलोक लेके जाएगा, एक रास्ता वैकुंठ तक लेके जाएगा, एक रास्ता गोलोक वृंदावन तक लेके जाएगा। तो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन ये सारे रास्ते क्या हैं? भगवान बोल रहे हैं मम वर्तमा, ये सारे मेरे ही रास्ते हैं। ये इसका अर्थ है, ना कि ये अर्थ होता है कि कोई कैसे भी अपने मनमाने तरीके से कुछ भी करे, अल्टीमेटली वो भगवान के रास्ते में है यानी भगवान को प्राप्त करेगा, ये मतलब नहीं है। वो सारे रास्ते क्रिएट किए गए हैं भगवान के द्वारा। हमारा खुद का स्वतंत्रता है ही नहीं कि हम, हमारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य बुद्धि नहीं है कि हम अपने लिए रास्ता बना सकें और जो डेस्टिनेशन हम जो इच्छा रखते हैं उसको प्राप्त कर सकें। भगवान रास्ते भी बनाते हैं, भगवान अलग अलग प्रकार के डेस्टिनेशन मंजिल भी बनाते हैं, और उस व्यक्ति को उस रास्ते पे चलने के लिए बुद्धि भी भगवान ही देते हैं, ज्ञान भी भगवान ही देते हैं, प्रेरणा भी भगवान देते हैं। हाँ, वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति केवल एक ही कार्य करता है, इच्छा, दैट्स ऑल। तो जो जीवात्मा है उसके पास केवल एक ही स्वतंत्रता है, मतलब यह बोल सकते हैं कि जीवात्मा केवल एक ही कार्य कर सकता है, और वो क्या है? इच्छा कर सकता है बस। तो हमारी इच्छा के अनुरूप ये यथा माम प्रपद्यन्ते का मतलब यही है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से इच्छा रखता है उसके अनुरूप भगवान हमको जो है मदद करते हैं। भजाम में हम भगवान बोल रहे हैं, भजामी का मतलब क्या होता है? सेवा करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं उसके हिसाब से मैं उसको सहयोग करता हूँ, मैं उसके लिए सेवा करता हूँ, उसके हिसाब से मैं आप रास्ता बनाता हूँ, सारे अलग अलग रास्ते बनाता हूँ, अलग अलग मंजिल बनाता हूँ। तो वो सारे रास्ते मेरे ही हैं। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, सब प्रकार के मनुष्य हर समय, फॉर ऑल द टाइम, मेरे द्वारा बताए हुए रास्ते पे ही चलते हैं, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, चाहे वो मिश्रित भक्त हो या शुद्ध भक्त हो, सब कैटेगरी के लोग भगवान के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के जो रास्ते बनाए जाते हैं उसमें अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, और फाइनली अलग अलग जो जिस रास्ते को पकड़ेगा उसके हिसाब से उसको डेस्टिनेशन मिलेगा। वो कोई भी रास्ता पकड़ेगा तो वैकुंठ को प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, और अलग अलग रास्ते को पकड़ के जो अलग अलग प्रकार के मंजिल होते हैं उसको प्राप्त करने से अलग अलग प्रकार की दशा होती है, अलग अलग प्रकार की सिचुएशन होती है। हर जगह एक ही प्रकार की परिस्थिति नहीं प्राप्त करेगा। किसी रास्ते को चलने से केवल कुछ भौतिक सुख प्राप्त करेगा, जैसे स्वर्ग आदि इत्यादि लोग हो गए, और जो नरक का रास्ता है, निम्न योनियों का रास्ता है, आसुरी प्रवृत्ति का रास्ता है, हाँ, तो उसको प्राप्त करने से उसको दुख मिलेगा। और जो वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाने वाला रास्ता है उसको प्राप्त करके वहां पे वो जो है सनातन रूप से आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से रास्ते अलग अलग होते हैं, इच्छाओं अलग अलग, इच्छाओं के अनुसार रास्ते अलग अलग दिए गए हैं, भगवान के द्वारा फैसिलिटी बनाई गई है, उसके अनुरूप अलग अलग मंजिलें हैं, और उन मंजिलों पे पहुंचने के बाद उसके अनुरूप उस जीवात्मा की दशा भी अलग अलग होती है, कहीं पे दुर्दशा होती है, कहीं पे सद्दशा होती है। हाँ, तो इस तरह से ये श्लोक है। हम लोग इस पे चार अलग अलग कैटेगरी का जो हम अभी शुरू में बता रहे थे कि शुद्ध भक्त है, मिश्रित भक्त है, और फिर और दो कैटेगरी है, तो इसके बारे में कल हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया तो यहीं पे विराम करते हैं।
थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा Yes, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जो भक्त अभी हम लोग बन रहे हैं, इसके पहले जो भी पाप कर्म किए हैं, तो हम लोग की दुर्दशा होने के चांसेस कम है ना? मतलब नर्क का जो होता है, लोग डरते हैं, या हेल वाली कंडीशन वो कम हो जाती है ना भक्त के साथ? हरे कृष्ण। कि भोगना ही हाँ जो, पड़ेगा? नहीं नहीं, भक्त के लिए तो जो भक्ति स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, थोड़ी मात्रा में भी जो कृष्ण के भक्ति योग में लग जाता है, तो उसको एटलीस्ट ये गारंटी हो जाती है कि नरक जाना तो छोड़ दीजिए, उसको पशु योनि भी नहीं प्राप्त करना होता है, मनुष्य जीवन उसको वापस से मिलता है। तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन अगर कोई भक्ति करते हुए ये इसका एडवांटेज लेकर के पाप में लग जाता है कि चलो अच्छा है, शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है, मैं भक्ति तो कर ही रहा हूँ तो नरक तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर अपना पाप का कोटा चालू कर देता है करना। तो उसको नरक तो नहीं जाना पड़ेगा, यमराज के जुरिडिक्शन में नहीं आता वो, लेकिन कृष्ण स्वयं उसको जो है पनिशमेंट देते हैं फिर अच्छे से। तो इसलिए ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए कभी, गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए कृष्ण कृपा का। प्रभु, ओके, और जैसे कोई लहसुन प्रश्न? प्याज नहीं छूट रहा है, अगर घर पे चलता है ज्यादा, कभी कभी होता है, मतलब बहुत कम कर दिया है बाकी लोगों ने, ठीक है, तो धीरे वो धीरे चीज छोड़ पाप सकते में हैं। आएगी क्या प्रभु? लहसुन प्याज जो है पाप में इसलिए है क्योंकि लहसुन प्याज में बना हुआ जो चीज पदार्थ है वो आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। और बिना भगवान को भोग लगाए जो भी हम खाते हैं वास्तव में पाप ही खाते हैं, इसलिए वो पाप हुआ। तो इसलिए धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए। और हम जो भी खाते हैं वो भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। हम बिना भगवान को भोग लगाए अगर कुछ भी खाते हैं तो वो वास्तव में पाप होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ने का इच्छा रखते हैं। ओके, यस मुकेश कोहली। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि हम जानते हैं कि अल्टीमेटली हम भगवान से जुड़े ही है, मतलब भगवान के ही, मतलब भगवान से निकले हुए अंश है हम, बराबर ना? हाँ। फिर भी हमको एक हमारा एक नेचुरली ये होता है कि हम भक्ति की ओर खींचते जाते हैं, और अल्टीमेटली गोल भी मनुष्य का यही होना चाहिए। लेकिन जब हम ये पाथ पे चलते हैं कि हमको पता है कि एवरीथिंग, मतलब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, लेकिन बार बार संशय होता है भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, तो मतलब ये क्यों संशय होता है, और मतलब ये संशय मतलब 100% क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए हमको? सो 100% क्लियर करने का तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि हम रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम गीता और भागवत को सुनेंगे तो हमको फिर वो संशय धीरे धीरे दूर होगा। और साथ ही साथ में हम भक्ति करते हैं, हृदय से इतनी मात्रा में शुद्धिकरण होता है तो संशय दूर होता है। ये संशय इसलिए आता है क्योंकि हम इस भौतिक संसार में कई कई जन्मों से हैं और बहुत सारे जो है कर्मों को करने से एक अलग अलग प्रकार की भौतिक आसक्तियां हृदय में बन चुकी है। तो उनके उनके खो जाने का डर रहता है और इसलिए वो संशय उत्पन्न होता है। क्योंकि हमको अभी हमारे हमें चेतना में ये चीज रहती है कि हमको भौतिक तरीके से सुख मिल सकता है। तो अगर मैं भगवान का शरणागत करता हूँ तो कहीं मेरा भौतिक चीज छूटेगा तो भगवान उतना सुख दे पाएंगे क्या? तो इस प्रकार से हम्म। अलग अलग कारण होते हैं संशय होने के। कई बार हम जो है भगवान का साक्षात्कार, भगवान के जो उपदेश है गीता भागवत में उसका साक्षात्कार ना होने के कारण भी संशय होता है कि क्या ये सच में होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए जब अगर जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं तो भगवान बीच बीच में फिर ऐसे भक्त को साक्षात्कार प्रदान करते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में कि मैं हूं, आप क्यों डर रहे हो, मैं हूं आपके साथ। तो जब थोड़ा भी कोई रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं साक्षात्कार अगर थोड़ा भी कोई भक्त प्राप्त कर लेगा तो उसका फिर संशय नष्ट होने लग जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भगवान है बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आज भी हैं। और इतिहास में भी कई भक्तों को हम उन्होंने हमेशा सुरक्षा प्रदान किए हैं, भगवान ने वचन दिया है। तो फिर श्रद्धा आ जाती है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हम्म। ये श्रद्धा बढ़ती है। जी हाँ प्रभु जी, वो महसूस किया है कि कई बार ऐसा आता है कि एक क्षण अपने को ऐसा लगता है कि बस ये पूरा का पूरा नॉलेज मतलब अपने आप ओपन हो रहा है, लेकिन दूसरे एक क्षण ऐसा लगता है कि हमको कुछ पता नहीं है। तो ये वो होता तो है। खैर हाँ भाव, हाँ, ये भाव तो रहना ही चाहिए कि वास्तव में हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि ये भाव रहेगा कि हमको अभी बहुत कुछ जानना बाकी है तो हम फिर उतना ही तीव्रता दिखाएंगे गीता भागवत को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए, समझने के लिए। तो ये तो अच्छा भाव है कि हमको हमेशा यही फील होना चाहिए कि मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ।
लेकिन साथ में हमको श्रद्धा रखना चाहिए कि जो गीता भागवत शिक्षाएं हैं वो पूर्ण रूप से सत्य हैं, उसमें कोई संशय नहीं। थैंक यू ओके, प्रभु जी। हरे कृष्णा।